सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल और रियल होने वाला है। मैं ओपनली बात करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या गलत किया और कौन से चैलेंजेस आए और उन गलतियों ने मुझे क्या सिखाया। क्योंकि ऑनेस्टली सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग बहुत फास्ट और इजी लगता है, जैसे बस एक स्ट्रेटेजी मिल जाए और सब कुछ इंस्टेंटली वर्क करने लगे। पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता और आज मैं वही बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं वो चीजें शेयर करूंगा जो रियलिटी में कोई इन्फ्लुएंसर नहीं दिखाता। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब लगता था कि बस एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए और फिर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आने लगेगा। मैं हर नए सेटअप को ट्राई करता था, हर स्ट्रेटेजी परफेक्ट लगती थी जब तक उसमें लॉस ना हो। और शायद बिगनर फेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं होती, कंसिस्टेंसी और पेशेंस होता है। तो आप देख सकते हो कि मैं ऐसे ही चार्ट्स पर पहले 4-5 इंडिकेटर्स लगाता था। मुझे लगता था कि ज्यादा इंडिकेटर्स मतलब ज्यादा एक्यूरेसी। लॉसेस ऑब्वियसली डिफिकल्ट होते हैं, स्पेशली जब आप बिगनर होते हो और हर ट्रेड के साथ आपका एक्सपेक्टेशंस भी अटैच होता है। कभी कभी एक ट्रेड के बाद सिर्फ पैसे नहीं, कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है। और ऑनेस्टली मैंने भी बहुत बार जल्दी रिकवरी करने की कोशिश की, जो और मिस्टेक्स क्रिएट करता गया। जैसे एग्जांपल के लिए आप मेरा ये एक ट्रेड देखो। मैंने यहाँ पे एंट्री ली और प्राइस ने तुरंत मेरा सेलेक्ट कर दिया, और ऐसा ही मेरे साथ कई बार हुआ है पास्ट में। और तब मैंने इन ट्रेड्स के बाद लगातार 3-4 ट्रेड्स और लिए कि मेरा जो भी इस ट्रेड में मेरे पैसे गए हैं वो तुरंत रिकवर हो जाए। और उस रिकवरी करने के चक्कर में मुझे बस लॉस पे लॉस होता गया और मेरा अकाउंट ब्लो। रिवेंज ट्रेडिंग ये एक ऐसी चीज है जो हर बिगनर करता है, और कोई ओपनली नहीं बताता कि ये कितना कॉस्टली होता है, सिर्फ पैसों में नहीं, मेंटली भी। लेकिन स्लोली एक चीज समझ आई कि ट्रेडिंग में हर मूव कैच करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। और अब मैं क्वांटिटी ऑफ ट्रेड से ज्यादा क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहा हूँ। ये देखो, जब मैंने सभी इंडिकेटर्स को हटाया और सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड किया, और अभी मैंने जो भी एसएमसी के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको फॉलो किया, उन पे फोकस किया, तो मुझे अब चार्ट्स बहुत क्लियरली समझ आने लगे हैं। और ऑनेस्टली ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और इससे मैंने एक और चीज समझा कि मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है खुद को कंट्रोल करना। और अभी रिसेंटली मैं एक नए अप्रोच पे काम कर रहा हूँ, जहाँ रैंडम एंट्रीज लेने की जगह मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी मूवमेंट और कंफर्मेशन पे फोकस कर रहा हूँ। मैं अभी भी लर्निंग फेज में हूँ, तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये अप्रोच पहले से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फील हो रहा है। तो अभी रिसेंटली मैं अभी जिस अप्रोच पे काम कर रहा हूँ, मैं उसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन देता हूँ आप लोगों को। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और जिस अप्रोच पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि प्राइस ने यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल दिया था, और इस फॉल के बाद प्राइस धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। तो अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो प्राइस कहीं ना कहीं अपने एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में ही लेकिन अप ट्रेंड में है। तो इसके बाद मैं अपने लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, जो कि है 5 मिनट का। तो गाइस, लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं आपको एक सिंपल सा ब्रेकडाउन देता हूँ कि मैं किस अप्रोच पे काम कर रहा हूँ अभी। तो मेरा जो अभी का स्ट्रेटेजी है, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, वो यही है, सिंपल सा है कि मैं हमेशा देखता हूँ कि मार्केट अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किस डायरेक्शन में है, और उसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ 5 मिनट पे, और उसके बाद मैं उसी डायरेक्शन पे ट्रेड लेने का कोशिश करता हूँ जो हायर टाइम फ्रेम पे दिखा था मुझे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था कि प्राइस अप ट्रेंड में है, तो मैं यहाँ से बाइंग के ट्रेड को ही फाइंड करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ एक पुल बैक लिया, पुल बैक में प्राइस ने यहाँ का लिक्विडिटी को स्वीप किया। और मैं जिस स्ट्रेटेजी पे भी काम कर रहा हूँ वो ये है कि प्राइस अगर यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप करे, उसके बाद एक अच्छा अपमूव आए, जिस अपमूव में एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है हमें, और जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल मुझे जैसे ही मिलेगा, मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। और मैं टारगेट रखता हूँ रिसेंट हाई को, और मैं एसएल रखता हूँ, थोड़ा गैप देके मैं यहीं पे एसएल रखता हूँ। तो अगर अभी मैं इसको आपको रियल चार्ट में दिखाऊं तो वो एग्जैक्टली यही होता है कि प्राइस यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे आके लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल नहीं बना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। मैंने थोड़ा वेट किया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ एक अच्छा अपमूव दिखाया जिसमें ग्रीन कैंडल्स बहुत अच्छे बने थे। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ पे हिट होता है। अभी मैं इस अप्रोच में कोई भी रियल ट्रेड नहीं लिया हूँ, ये सभी मेरे फॉरवर्ड टेस्टिंग है, बैक टेस्टिंग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैंने इसे लाइव मार्केट में लिया था। तो करेंटली अभी मैं इसी अप्रोच पे काम कर रहा हूँ। मैंने और भी कई सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लॉस भी किया, क्योंकि हर बार तो प्रॉफिट हो नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा बैक में दिखाऊं तो यहाँ भी लॉस हुआ मुझे, कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा और बैक होता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो सेम कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद एक अच्छा अप मूव, उसमें एक फेयर वैल्यू गैप, मेरी एंट्री और प्रॉफिट। आप थोड़ा मैं और अगर इधर जाऊँ और आपको दिखाऊं तो यहाँ भी भाई सेम सिनेरियो, लिक्विडिटी स्वीप, अप मूव,
फेयर वैल्यू गैप, मेरी एंट्री और प्रॉफिट। मतलब ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छा है समझ में आ रहा है, जिसमें अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि 10 में से अप्रोक्स 5 to 6 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो करेंटली अभी मैं इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ। ऑनेस्टली अभी भी ये अप्रोच परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रोसेस में हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, सच बोलूँ तो अब तक ट्रेडिंग ने मुझे प्रॉफिट से ज्यादा पेशेंस सिखाया है। और जितना टाइम चार्ट के साथ स्पेंड कर रहा हूँ, उतना रियलाइज हो रहा है कि मार्केट से पहले खुद को समझना जरूरी है। ये प्रोसेस स्लो है, कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, पर शायद रियल ग्रोथ इसी फेस में होती है। और अब बस एक ही फोकस है, हर वीक थोड़ा बेटर बनना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।